3 जून सन 2021 कक्षा द्वादश विषय सामान्य हिंदी। भैया बहनों, अभी तक आप लोगों ने संस्कृत भाषा या महत्तम पाठ के कुछ गद्यांशों का हिंदी अनुवाद किया। आज जो हिंदी अनुवाद करा रहा हूँ उसमें भी संस्कृत के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। वास्तव में संस्कृत हमारी सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ भाषा है, जो बहुत ही मधुर, सुनने में मधुर और मानवीय मूल्यों को जन्म देने वाली है। हमें हमारी संस्कृति और संस्कार को सिखाने वाली एकमात्र भाषा है, वह है संस्कृत भाषा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व। मंत्र देखने में बहुत ही छोटा होता है, जो कि संस्कृत का होता है। तो प्रकरण तो धनुष भंग का है, जब सीता स्वयंवर में सीता की माँ निराश हो जाती हैं, चिंतित हो जाती हैं कि ये बालक कैसे इस धनुष को उठा पाएंगे। तो उनकी सखियाँ उन्हें वो विचलित न हों, उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहती हैं, हे सखी, किसी की लघुता से उसके पराक्रम को नहीं नापा जा सकता। तो ऐसा विचार करते हुए वो बताती हैं कि मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं संस्कृत भाषा या महत्तम के अंतर्गत ही बात कर रहा हूँ। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, मंत्र परम लघु जासु बस। मंत्र बहुत ही छोटा होता है, मंत्र परम लघु बहुत ही छोटा होता है, लेकिन जासु बस, लेकिन उसके बस में, जिसके बस में विधि हरि हर सुर सर्व। विधि माने ब्रह्मा, हरि विष्णु, हर महेश अर्थात शिव जी। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसके बस में होते हैं। तो मंत्रोच्चारण जहाँ होता है, जिस मंच से होता है, जिस घर में होता है, जिस घर में संस्कृत भाषा का उच्चारण होता है, संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण होता है, वहाँ पर साक्षात देवता भी उसके बस में होकर निवास करने को मजबूर हो जाते हैं, निवास करते हैं। ऐसा माना गया है, ऐसा मानते हैं, क्योंकि पूजा पाठ में या कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में जब कथा वार्ता में मंत्रोच्चारण क्यों होता है कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ही मंत्रोच्चारण होता है। संस्कृत भाषा ऐसी है जो वास्तव में वेद पुराण उपनिषद आदि संस्कृत में ही लिखित हैं, उनका भी हमें अध्ययन करना चाहिए। ऐसा इस पाठ के अंतर्गत बताया गया है। आवश्यकता है समय देने की, अभ्यास करने की। निरंतर आप लोग अभ्यास करेंगे तो वास्तव में यह समझ में आएगी, रुचिकर बनेगी, और जब रुचिकर आपको लगेगी तो उसका प्रचार प्रसार भी आप लोग ही करेंगे, ऐसी आशा और अपेक्षा रखता हूँ। आइए बढ़ते हैं गद्यांश की ओर। गद्यांश कुछ इस प्रकार से है। संस्कृत साहित्य से आदिकवि वाल्मीकि महर्षि व्यासः कविकुलगुरु कालिदासः अन्ये च भासभारवी बहुत्यादयो महाकवयः स्वकीयैः ग्रंथरत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। देखिए, इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया वंदनीया च, यतो भारतमातुः स्वातन्त्र्यं गौरवम् अखण्डत्वं सांस्कृतिक एकत्वञ्च संस्कृतेनैव सुरक्षिता शक्यन्ते। इयं संस्कृतभाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठाश्च अस्ति। भाषासु आएगा यहाँ पर। ठीक, प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति तथा सुष्ठुक्तम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। गीर्वाण भारती माने देववाणी संस्कृत। ठीक है, अब इसका संदर्भ आप लोग स्वयं लिख लेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के खंड ख संस्कृत दिग्दर्शिका
के संस्कृत भाषा या महत्तम नामक पाठ से अवतरित है या उद्धृत है या लिया गया है। हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार से है। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास और कवि कुलगुरु कालिदास। अन्य च माने और अन्य में, ये तो आदि कवि हो गए, और अन्य में भास भारवी भवभूति आदि, भवभूत्यादयो, भवभूति आदि महाकवयः, महाकवियों ने, या महाकवि नहीं, स्वकीय ही ग्रंथ रत्न ही है, अपने ग्रंथ रत्नों द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है, आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। इयं भाषा अस्माभिः मात्र समम सम्मानीया वंदनीया च, यह भाषा हमारी माता के समान सम्मानीय और वंदनीय है। ये तो भारत मातु स्वातंत्र्यम, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, उसका गौरव और सांस्कृतिक जो उसकी अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित रह सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति, यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। तथा सुष्ठुक्तम, अतः उचित ही कहा गया है, सूक्ति के माध्यम से उचित ही कहा गया है। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिवाण भारती, भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य संस्कृत भाषा है। देववाणी संस्कृत है, जो देवता भी जिस भाषा को समझते हैं, ऐसी हमारी भाषा संस्कृत भाषा है। इसे आप लोग पढ़ाने का उद्देश्य, पाठ्यक्रम में रखने का उद्देश्य, क्योंकि आप द्वादश के भैया बहन हैं, इंटरमीडिएट के भैया बहन हैं, तो इसे जब पढ़ेंगे समझेंगे तो वास्तव में इसका प्रचार प्रसार भी करेंगे। देश का भविष्य युवा पीढ़ी होती है और आप सभी युवा हैं, तो युवाओं को के पाठ्यक्रम में, कक्षा द्वादश के पाठ्यक्रम में रखने का, देखो पाठ्यक्रम में कोई पाठ रखा जाता है, उसका कोई न कोई ध्येय होता है, उद्देश्य होता है। तो आप लोग संस्कृत के महत्व को समझकर उसका प्रचार प्रसार करें, उसको समझें, अधिक से अधिक समय देंगे तो अवश्य यह आपको रुचिकर लगेगी। इस बारे में यहाँ पर जानकारी दी है, एक बार पुनः पढ़कर बता दे रहा हूँ। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, जिन्हें कठिन लग रहा है वो विशेष ध्यान देंगे। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासः, कवि कुलगुरु कालिदासः, अन्ये च भास भारवी भवभूत्यादयो महाकवयः, स्वकीय ग्रंथरत्नैः अद्याप पाठकानां हृदि विराजन्ति। इयं भाषा अस्माभिः मात्र समं सम्मानीया वंदनीया च, ये तो क्योंकि भारत मातु स्वातंत्र्यम गौरवम अखंडत्वम सांस्कृतिकम एकत्वंच, इस प्रकार से संविच्छेद करके भी पढ़ सकते हैं। सांस्कृतिक एकता च माने और, संस्कृतेनैव सुरक्षिता शक्यन्ते। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति, तथा सुष्ठुक्तम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिवाण भारती। इस प्रकार से यह अनुवाद नीचे दिया गया है, इसको भी आप लोग कर सकते हैं। एक बार आप लोग पढ़कर देखें, किसी शब्द में पढ़ने में, उसके अर्थ में कोई कठिनाई आ रही है तो आप पर्सनल नंबर पर मुझे जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं कि आपसे मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था, तो आपको पुनः समझा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। हिंदी अनुवाद समझ में आ गया होगा। शक्यन्ते का देखो अर्थ है सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक। और हृदय में विराजन्ते विराजमान है। इयम यह, अस्माभि हमारी, है ना, स्वकीय
ग्रंथ रत्न ही अपने ग्रंथ रत्नों द्वारा अद्यापि आज भी और भाषासु भाषाओं में सर्वासु सभी च अस्ति और है और पहले लग जाएगा। अन्वय करते हैं जब अनुवाद करते हैं, अनुवाद करते समय च कई शब्द दिए गए हैं उसमें बाद में च लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ पर है अन्य च भाष भारवी बहुभूत इत्यादियो, कालिदास के बाद लगा है च, अन्य च, तो अन्य से पहले च को ले आएंगे और, ठीक, और अन्य में, ठीक। इस प्रकार से इसका हिंदी अनुवाद हुआ। तो आपके पास संस्कृत विषय नहीं है, ये हिंदी में ही आपकी संस्कृत दी गई है। संस्कृत विषय यदि होता, आगे भी बताएंगे ऑफलाइन क्लास होंगे, तो उसमें रूप चलते हैं, शब्द रूप होते हैं, उसमें व्यक्तियाँ होती हैं, व्यक्तियों के माध्यम से ये सुखी यही ग्रंथ रत्न ही दिया है। तो तृतीया बहुवचन है, अपने ग्रंथ रत्नों द्वारा, तृतीया व्यक्ति का चिन्ह होता है से द्वारा, है ना। तो इस प्रकार से व्यक्तियों के चिन्ह देखते हुए इसका अनुवाद होता है, उनको प्रयोग करते हुए, तब और आसानी हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल में इतना, आप लोग इतना काम करेंगे। धन्यवाद।